अटेंशन दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज का टॉपिक हमारा पावर बैंक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर हमारा फिनिश हो गया था। चैप्टर की समाप्ति के बाद हम लोग सारे फॉर्मूले को एक जगह जमा करते हैं। वही फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए पावर का काम करता है और बैंक क्या होता है, जमा करने की जगह, इसलिए इसका नाम रखा गया पावर बैंक। इसको की पॉइंट्स कह सकते हैं। वालेकुम सलाम। की पॉइंट मतलब चाबी है ना। न्यूमेरिकल्स के लिए चाबी का काम करता है फॉर्मूले। तो छोटा सा ही एक्सरसाइज था, ज़्यादा तो था नहीं, इसमें फॉर्मूले भी कम ही हैं, फिर भी हम लोग उन फॉर्मूलों को एक जगह जमा कर लेते हैं। तो क्या बनना है, पावर बैंक की पॉइंट्स। तो चेक कीजिए, तो ये आ रहा है नहीं, घुमाइए थोड़ा सा। हो गया सेट। देखिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का पढ़ा था। इक्विवेलेंट वेट, और इसमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा था, जिसको कैपिटल ई से डिनोट किया गया था। फॉर्मूला वेट, एफ वेट मतलब फॉर्मूला वेट, एफ से फॉर्मूला वेट एंड बाई वैलेंसी। वालेकुम सलाम। फॉर्मूला वेट बाई वैलेंसी, इसका फॉर्मूला बताया गया था इक्विवेलेंट वेट का, कैपिटल ई से डिनोट किया गया था। इसके बाद हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ से पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एम का फॉर्मूला आया था Z इंटू Q या ZIT। यहीं से दोस्तों हम लोग Z निकालते हैं। Z का फॉर्मूला, Z का क्या नाम था, Z का नाम याद रखें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जिन्हें Z से डिनोट किया गया था, Z बराबर M/Q, M/IT। दोस्तों Q से क्या होता है, ये सब आप पहले दिन से जिस दिन 12 में एंट्री मारे हैं उस दिन से इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज का पढ़ा था। Q बराबर IT। इसके बाद आपने एक फॉर्मूला देखा था, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, M1/M2 इक्वल था E1/E2। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था E और Z के बीच का रिलेशन, E1/Z1 इक्वल E2/Z2। इसके बाद एक आया था फैराडेज कांस्टेंट, याद है दोस्तों, क्या फॉर्मूला था, F इक्वल फैराडेज कांस्टेंट, जिन्हें हम लोगों ने कैपिटल F से डिनोट किया था। इसका फॉर्मूला बताइए, E/Z। इसी से Z का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला Z का क्या होगा, E/F। और दोस्तों 1 फैराडे बराबर, ये भी आपको बताया गया था, लगभग 96,000
500 कूलाम होता है। 1 फैराडे इक्वल 96,500 कूलाम चार्ज बताया गया था। और याद रखना है कि इतना चार्ज फ्लो होने से किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है। ये न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको आसानी होगी। ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 फैराडे चार्ज 1 ग्राम equivalent weight of a substance deposited देखिए तो आ रहा है, ठीक है। डिपोजिटेड अब आ रहा दिलवाज डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं सारे जो फॉर्मूले सब। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन डैश डैश डैश। सेल की जो कैपेसिटी है, क्षमता सेल की क्षमता से क्या मतलब हुआ कि कोई सेल का क्या काम है जी? करंट देना। सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल क्या करता है? हमें करंट प्रोवाइड करता है। तो कोई भी सेल प्रति घंटा पर आवर या 1 घंटे में जितना एम्पियर करंट देता है वही उसकी कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी ऑफ सेल क्या है? कोई भी सेल 1 घंटे में जितना करंट सप्लाई करता है वही उस सेल का कैपेसिटी कहलाता है। इसलिए कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर। बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो किसी सेल की कैपेसिटी से क्या मतलब हुआ कि कोई भी सेल 1 घंटे में कितनी करंट सप्लाई करता है। अब अगर बैटरी खरीदने जाओ ना मार्केट में तो पूछता है कि कितना mAh का चाहिए। और कोई खरीदने गया होगा तो उससे पूछा होगा कितना mAh का चाहिए। mAh मिली एम्पियर आवर। और मिली कितना होता है? 10⁻³ 1 मिली एम्पियर आवर होगा 10⁻³ एम्पियर आवर। तो दोस्तों कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन कैपेसिटी ऑफ a cell is measured, देखिए उधर आ रहा है, in एम्पियर आवर पूरा आया। कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? AH। और 1 mAh हो mAh, A कैपिटल H स्मॉल, फिर 1 मिली एम्पियर आवर 10⁻³ एम्पियर आवर। तो यही सब फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में मेन पॉइंट्स थे। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ट्रेंड न्यूमेरिकल्स
क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited on electrodes due to flow of 5 ampere current up to 10 minutes. दोस्तों Z का मान यहाँ आपको दे दिया गया है 6 इंटू 10⁻⁻5 kg पर कूलम। एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन और गिवन लिखेंगे। क्या निकाला दोस्तों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस M इज व्हाट? करंट कह रहा है 5 एम्पियर है, टाइम 10 मिनट है, 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, तो ये हो गया 600 सेकेंड। यही लोग गलती करते हैं, मिनट में ही छोड़ देते हैं। मिनट आवर कुछ भी रहे, सेकेंड में बदलना होगा, कंपलसरी है। Z दिया हुआ है आपको 6 इंटू 10⁻⁻5 kg पर कूलम। तो M का फॉर्मूला क्या पड़े? Z यहाँ पे जो लगेगा ZQ या ZIT, Z इंटू I इंटू T। अब सारे मान मालूम। Z कितना है, I कितना है, टाइम कितना हो गया? अब 6 5 जा 30 और 6 3 18, 180 और 120 और 10 पे पावर -5। 6 5 जा 30, 30 इंटू 6 180 और डबल 0 है। अगर 10 पे -5 है तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका 0.18 kg आ जाएगा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है। इफ ड्यू टू फ्लो ऑफ 10 ampere current up to 20 minute, amount of substances deposited is 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम जो है डिपॉजिट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या निकाला है दोस्तों? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब Z इज व्हाट? करंट का 10 एम्पियर, टाइम का 20 मिनट, 20 इंटू 60 1200 सेकेंड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कितना है? 10 मिलीग्राम। यहाँ लोग गलती पर करते हैं, मिलीग्राम को केजी में बदलना होगा। बताओ क्या करेंगे? 10 पे पावर, वेरी गुड, 10 पे पावर -6 से गुना करेंगे। मिली को केजी में बदलने के लिए 10 टू दी पावर -6 करना होगा। ये -5 अभी केजी हो गया, केजी। तो दोस्तों m बराबर है ZIT, Z इंटू I इंटू T। तो Z बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पे Z का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। चलिए डायरेक्टली फॉर्मूला बैठाइए।
जेड का फॉर्मूला क्या होगा, m बाई आई इंटू टी। अब देखिए सब मालूम है, m मालूम, i मालूम, t मालूम, इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए और आंसर यूट्यूब पे डालिए, थोड़ा एक्टिव बनिए। मोबाइल इतना रुपये में खरीदा गार्जियन ने, पढ़ने के लिए दिया है, गेम खेलने के लिए नहीं। यूट्यूब खोलिए और सबका आंसर डालिए इसका। दूसरा, कैलकुलेट रेशियो। अब रेशियो निकालना है ऑफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम deposited on electrodes due to flow of same charges, same current या चार्जेस कहिए, सेम चार्ज फ्लो किया जाए कैल्शियम और एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोलाइट से, तो बताइए कितना रेशियो होगा किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ कैल्शियम एंड एल्युमिनियम डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, वेरी गुड, इसमें लगेगा m1 बाई m2 इक्वल, तो पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। E1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, पहले क्या, यहाँ पहले क्या कैल्शियम है, पहले Ca लिखेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम का आने दो, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, कैल्शियम का क्या होता है जी, फॉर्मूला वेट, एटॉमिक वेट 40, और कैल्शियम की वैलेंसी 2, कैंसिल कीजिए 20 ग्राम। अब आप E2 निकालें, E2 में क्या होगा, कौन, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का बार बार हम लोग निकाल भी चुके हैं, 27/3 दैट इज 9 ग्राम। अब आपको m1 बाई m2 बराबर क्या होगा, E1 बाई E2। E1 कितना है 20, ये 9, 20/9, हैंस अतः m1 इज टू m2 बराबर 20:9। तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप खुद से बनाइए, देखें थोड़ा चेक करें। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद।